अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 3 की साइंस की बुक का जो लेसन था, लेसन नंबर 5, उसकी हम लोगों ने रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेसन और उसकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से लर्न कर ली होगी। आज हम लोग जो है वो टॉपिक नंबर 6, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 6, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 है वाटर, ठीक है। वाटर किसको कहते हैं? पानी को, ठीक है। पानी आप लोगों को पता है, जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वाटर, ठीक है। इस लेसन में हम लोग जो है वो वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, तमाम जानदार चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है। नीड ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जानदार चीज़ें। अब जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है, वो होती हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे कि हम इंसान जो है वो एक जानदार है, ठीक है। इंसान खाता पीता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह और भी चीज़ें जो हैं वो उनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पानी जो है वो पाया जाता है इन ऑल 3 स्टेट्स, 3 हालतों में, ऑफ मैटर, मादे की। पानी जो है वो मादे की 3 हालतों में पाया जाता है, ठीक है। अब वो 3 हालतें कौन सी होती हैं? सॉलिड वाटर इज़ आइस, सॉलिड कहते हैं ठोस मतलब सख्त चीज़ को, ठीक है, जो चीज़ जो है वो टूट ना सके, ठीक है, सख्त चीज़, हार्ड। सॉलिड वाटर इज़ आइस। अब सॉलिड जो ठोस पानी है उसकी एग्जाम्पल क्या है? आइस कहते हैं बर्फ़ को, ठीक है, बर्फ़ को कहते हैं। और लिक्विड वाटर इज़ वाटर, और लिक्विड वाटर की जो एग्जांपल है वो पानी है, ठीक है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द गैस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ वाटर वाइपर, और जो गैस की हालत में पानी मौजूद होता है वो क्या होता है? वाटर वाइपर, जो कि बुखारात होते हैं। और स्टीम कहते हैं भाप को, ठीक है, और भाप, ठीक है। ये 3 हालतें हैं, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस, ठीक है। उसकी नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, समझ आ गई आपको जी। वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर बाय हीटिंग और कूलिंग। अब पानी जो है कैन बी चेंज, तब्दील होता है, फ्रॉम वन फॉर्म, एक शक्ल से, टू एन अदर, दूसरी में, बाय हीटिंग कहते हैं गर्म करने को, उसको गर्माहट देने से, ठीक है, या गर्म करने से, और कूलिंग और ठंडा करने से, ठीक है। पानी जो है वो एक हालत से दूसरी हालत में कैसे तब्दील होता है? अगर हम पानी को ठंडा करेंगे या हम पानी को गर्म करेंगे, ठीक है। अगर हम पानी को ठंडा करेंगे फ्रीज़र में तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा, बर्फ़ में। और अगर हम लोग जो है वो पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, और फिर वो जो है वो वाटर वाइपर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वाटर इन द एयर, अब हवा में पानी, ठीक है, अब जो पानी हवा में मौजूद है। द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो हवा होती है कंटेन्स मुश्तमिल होता है, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, हवा में जो है वो बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। व्हेन द सन, जब सूरज, शाइन्स, चमकता है, ऑन द सी, समुंदर के ऊपर, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी, चेंज, तब्दील होता है, इनटू वाटर वाइपर, अभी बुखारात में, एंड राइजेस, और उठ जाता है, इनटू द एयर, हवा में, और ऊपर हवा में उठ जाता है। जब सूरज की रोशनी जो है वो पानी के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो जो सूरज है वो गर्मी जो है वो हम तक पहुंचाता है। ऐसे ही जब सूरज की तपिश पानी के ऊपर पड़ेगी तो पानी जो होगा वो गर्म होगा, ठीक है, गर्म होके जो है वो अभी बुखारात बन के ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है, आसमान की तरफ। वैन दिस वाटर, और जब ये पानी, ठीक है, वाटर वाइपर, जब ये बुखारात जो है वो ऊपर जाते हैं, इज़ कूल्ड, ठंडे हो जाते हैं, बाय द एयर, हवा में, तो हवा में जाकर जो है वो ठंडे हो जाते हैं। इट टर्न्स बैक इनटू टीनी ड्रॉप्स,
और ये वापस आ जाते हैं, टर्न्स बैक, वापस आ जाते हैं इनटू टिनी ड्रॉप्स। टिनी कहते हैं छोटे छोटे कतरों में, ठीक है, छोटे छोटे कतरों में वापस आ जाते हैं वाटर, पानी के, विच फ्लोट्स इन द एयर, जो कि हवा में से गुजर के जो है वो दोबारा वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट दिया है हमें, ठीक है, इसको भी हम लोग रीडिंग करेंगे इसकी। pour about half a cup of hot water into a large empty heat proof jar, ठीक है। हम लोगों ने हाफ कप जो है वो गर्म पानी का जो है वो एक जार के अंदर डालना है, ठीक है। ये एक जार लिया है, इसमें हम लोगों ने जो है वो गर्म कप जो है वो पानी का इसमें डाल दिया है, ठीक है। कवर द जार विद आ मेटल लिड, अब जो जार का जो मुंह होगा उसको हमने एक मेटल लिड, मेटल के ढक्कन के साथ उसको हमने बंद कर देना है, ठीक है। प्लेस एन एम्प्टी कैन फिल्ड विद आइस क्यूब्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, और हम लोगों ने जो ढक्कन के ऊपर खाली जगह होगी वहाँ पे हमने आइस क्यूब्स को रख देना है, बर्फ़ के टुकड़ों को, ठीक है। What do you see, तो आपने क्या देखा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा है, इट इज़ रेनिंग इनसाइड द जार, जार के अंदर जो है वो रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। ये देखें, जब यहाँ से गर्म पानी जो है वो ऊपर को उठ गया है, ठीक है, ऊपर जाके तो वो ड्रॉप्स जो हैं वो ठंडे हो गए हैं क्योंकि ऊपर आइस पड़ी हुई है, और दोबारा जो है वो रेनिंग नीचे को हो रही है, ठीक है। द वाटर साइकिल, हाई इन द स्काई, आसमान में बुलंदी पर, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पानी जो है आसमान पे जो है वो बुलंदी पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। वाटर वाइपर डैट राइजेज हाई अबव द लैंड, जो पानी के बुखारात होते हैं जो कि काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं ज़मीन से, कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर आसमान पे हमें बादल नज़र आ रहे होते हैं ना। क्लाउड्स कंटेन मिलियंस ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो क्लाउड्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं मिलियन, ठीक है, लाखों की तादाद में, ऑफ टिनी ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरे, ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरों में मौजूद होते हैं। व्हेन क्लाउड्स कूल एज दे पास ओवर अ माउंटेन, जब ये ठंडे बादल जो हैं किसी पहाड़ के पास से गुजरते हैं या पहाड़ के ऊपर से गुजरते हैं, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये पानी के छोटे छोटे कतरे जो हैं ज्वाइन अप टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये उनके साथ मिल जाते हैं और फिर वो बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के बड़े बड़े कतरे बन जाते हैं। दीज बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर टू हैवी, और ये पानी के जो बड़े कतरे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं, हैवी मतलब वज़नी हो जाते हैं। टू फ्लोट इन द एयर, और वो हवा के साथ चलते हैं या बहते हैं। सो दे फॉल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, एज रेन, बारिश की सूरत में। तो फिर वो कैसे ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, तो वो फिर वो पानी की सूरत में या बारिश की सूरत में ज़मीन के ऊपर जो है वो दोबारा गिरते हैं, इसको कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। ये इन्होंने हमें समझाया हुआ है, यहाँ पे देखें ज़रा, ठीक है, ये सारी उन्होंने तस्वीर के ज़रिए से हमें बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये वाटर है, ये सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगी ये वाटर राइजेज होगा, ठीक है। फिर वाटर वाइपर कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ठीक है। हैवी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, जब वो हैवी ड्रॉप्स उसके साथ मिल जाएंगे तो वो दोबारा बारिश होके नीचे आ जाएगी, और ये पानी दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर बादलों से जो है फिर वो सूरज की रोशनी के साथ उसको ऊपर को उठा के ले जाएगा, फिर वो बादल बनेंगे, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा, इसको कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। रेन वाटर रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर, जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ पे जाता है, नदियों में और दरियाओं में चला जाता है। रिवर्स फ्लो इनटू द सी, और जो दरिया होते हैं वो समुंदर में चले जाते हैं, ठीक है। सो द वाटर रिटर्न्स टू द सी, तो पानी जो है वो दोबारा कहाँ पे आ जाता है, समुंदर में दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। इन दिस वे, इसी तरह द वाटर ऑन द अर्थ, ज़मीन पर जो पानी है वो गोज़ राउंड एंड राउंड, मतलब ज़मीन पर जो पानी है वो इसी तरह चक्कर लगाता रहता है। वी कॉल दिस प्रोसेस द वाटर साइकिल, हम इसको जो है वो वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये समुंदर है, यहाँ से जो है वो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ी, और ये वाटर के जो वाटर था उसने जो है वो
गर्म हुआ और वो ऊपर को उठा, ठीक है। ऊपर को उठ के जो है वो वाटर वाइपर जो है वो क्लाउड्स में तब्दील हो गया। क्लाउड जो है वो हैवी ड्रॉप्स के साथ मिलके दोबारा ज़मीन पे रेन की सूरत में आ गया, और रेन की सूरत में जो वाटर है वो दरियाओं में आता है और नदियों में आता है, ठीक है। फिर दरिया जो है वो दोबारा समुंदर में चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल जी। टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। ये क्लाउड्स की टाइप्स दी हैं हमें 1 2 3 जी। स्ट्रेटस, क्यूमुलस और निम्बस, ये जो क्लाउड्स हैं उनकी 3 फॉर्म्स हमें यहाँ पे दी हैं। आगे है मिस्ट एंड फॉग, ठीक है। मिस्ट एंड फॉग समटाइम्स ऑन अ कोल्ड क्लियर नाइट, बाज़ दफ़ा एक ठंडी या सर्द साफ़ रात को क्लाउड्स बादल जो होते हैं मे फॉर्म नियर द ग्राउंड, तो वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दे फॉर्म मिस्ट और फॉग, इनको जो है वो हम लोग धुंध भी कहते हैं, मिस्ट और धुंध भी कहते हैं। मिस्ट एंड फॉग कैन आल्सो फॉर्म ओवर द सी, और ये जो होती है वो समुद्रों के ऊपर होती है, ठीक है। मतलब जब सर्दियों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो नाइट है वो बिल्कुल साफ़ होती है, तो ये जो फॉग है ये ज़मीन के बहुत पास आ जाती है और समुद्रों में जो है ये काफ़ी ज़्यादा करीब होती है और इसको देखा जा सकता है, ठीक है। स्नो एंड आइस, ठीक है। स्नो कहते हैं बर्फ़बारी को, एंड आइस और बर्फ़। When it is very cold, जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो पानी के छोटे छोटे जो कतरे होते हैं इन द क्लाउड्स, बादलों में, कैन फ्रीज, जम जाते हैं। तो पानी के जो छोटे छोटे कतरे होते हैं बादलों में वो क्या होता है, वो जम जाते हैं, और दे फॉर्म आइस, तो वो क्या बन जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं। ईच लिटिल पीस ऑफ आइस, और ये जो छोटा टुकड़ा होता है बर्फ़ का, इस कॉल्ड क्रिस्टल, इस कॉल्ड अ क्रिस्टल, इसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। द आइस क्रिस्टल ग्रो बिगर, और ये आइस क्रिस्टल जो हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, दे फॉल टू द ग्राउंड, और तो वो ये ज़मीन पर गिरते हैं एज स्नो फ्लेक्स, बर्फ़बारी की सूरत में ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, ठीक है। ये रुई की तरह की जो बर्फ़ होती है, ठीक है, उस सूरत में ज़मीन के ऊपर ये गिरते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी। एज रेन वाटर फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड, जो बारिश का पानी होता है ज़मीन के साथ साथ बहता है। सम ऑफ इट सोक्स, तो ये भिगोता है इनटू द ग्राउंड, ज़मीन को, तो ये कुछ ज़मीन को भी भिगोता है। जब बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर गिरता है तो वो ज़मीन को भी भिगोता है। इट गैदर्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, ठीक है। ये जमा हो जाता है कहाँ पे, रॉक्स के दरमियान में। दिस वाटर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, तो ये इस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी कहते हैं। स्प्रिंग, अ स्प्रिंग इज़ अ प्लेस, एक स्प्रिंग जो है वो ऐसी जगह होती है वेयर ग्राउंड वाटर, जहाँ पर ज़मीनी पानी फ्लोस आउट, बहता है, ऑफ अ होल, एक सुराख में, और क्रैक, शगाफ में, इन द ग्राउंड, ज़मीन में, ठीक है। ये इस तरह, ये देखें, ठीक है, ये शगाफ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो पानी जो है बहता है, इसको स्प्रिंग कहते हैं। वेल, कुआं। समटाइम्स, बाद दफ़ा, वी डिग डीप होल्स, हम गहरे सुराख निकालते हैं या खोदते हैं, इन द ग्राउंड, ज़मीन में, टू रीच, जाने के लिए, द ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी तक। बाज़ दफ़ा हम लोग जो है वो ज़मीनी पानी हासिल करने के लिए काफ़ी गहरे गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, गड्ढे खोदते हैं। दिस डीप होल इज़ कॉल्ड अ वेल, ये जो गहरा गड्ढा होता है इसको हम लोग वेल कहते हैं, ठीक है। ये पुराने ज़माने में जो है जब मोटर्स नहीं होती थी, ठीक है, बिजली नहीं होती थी, तो लोग पानी कैसे हासिल करते थे, वो ज़मीन के अंदर जो है एक गहरा गड्ढा खोदते थे, काफ़ी गहराई तक, जहाँ पर पानी मौजूद होता था, ठीक है। फिर वो गड्ढा खोदते थे, फिर वो उस गड्ढे में से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी लेते थे, ठीक है, उसको रस्सी के साथ बांध के, यहाँ पे एक पुली सी लगा के, तो उस रस्सी के साथ वो नीचे उसको लेके जाते थे, ठीक है, गिरा देते थे, और पानी नीचे से भर के जो है ऊपर लेके आते थे, और फिर वो पानी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, पुराने ज़माने में। लेकिन आजकल तो मोटर्स लगी हुई हैं ना, मोटर्स के ज़रिए से पानी जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मोटर्स के ज़रिए से भी पानी निकालने के लिए हम लोग जो है वो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरा जो है वो एक होल बनाते हैं, फिर हम लोग पाइप्स डालते हैं, फिर पाइप्स के ज़रिए से हम लोग तक पानी जो है वो आता है, ठीक है। हाउ डू वी यूज़ वाटर, हम लोग पानी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज़, हम बहुत से तरीक़ों से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वी यूज़ इट फॉर, जैसा कि ड्रिंकिंग,
पीने के लिए, ठीक है, हम लोग पानी पी रहे हैं। वाटरिंग द प्लांट्स इन आवर गार्डन एंड फील्ड, और जो प्लांट्स हैं हमारे बागों में और खेतों में, ठीक है, हम अपने खेतों में और अपने बागों में जो है वो पौधों को पानी देने के लिए भी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम लोग फायर फाइटिंग, आग बुझाने के लिए भी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फायर फाइटिंग, ठीक है, आग बुझाने के लिए भी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बोटिंग एंड सेलिंग, ठीक है, हम लोग बोटिंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए, जहाज़ चलाने के लिए भी हम लोग पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाथिंग, ठीक है, बाथिंग मतलब नहाने के लिए भी हम लोग पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वॉशिंग और धोने के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। तो हम लोगों ने जो है वो टॉपिक नंबर 6 जो है वो उसकी रीडिंग जो है वो अच्छे से कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने रीडिंग को अच्छे से जो है वो लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है जी। टॉपिक नंबर 6 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वाटर बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि पानी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होता है। तो बाय हीटिंग और कूलिंग, या तो पानी को गर्म करने से या फिर ठंडा करने से, बाय हीटिंग और कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म। बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, बादल। वाटर वाइपर डैट राइजेज हाई, जो पानी के बुखारात जो होते हैं जब वो ऊपर उठते हैं, द लैंड ज़मीन से, कूल्स डाउन टू फॉल क्लाउड, तो वो ठंडे हो जाते हैं ऊपर जाके, और किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू वी यूज़ वाटर। हम किन किन तरीक़ों से पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज़, हम बहुत से तरीक़ों से पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिंकिंग, ठीक है, पीने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। वॉशिंग, धोने के लिए, ठीक है। और बोटिंग, ठीक है, बोटिंग करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ अ वेल, कुआं किसे कहते हैं, कुआं क्या होता है। वी डिग डीप होल्स इन द ग्राउंड, हम ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदते हैं। टू रीच द ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी तक जाने के लिए। इट इज़ कॉल्ड अ वेल, इसको हम लोग कुआं कहते हैं जी। ये थे टॉपिक नंबर 6 के क्वेश्चन। इनको आप लोगों ने अपनी नोट कॉपी पे लिखना है और इनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, सॉलिड वाटर इज़ कॉल्ड, जो ठोस पानी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आइस कहते हैं। आइस मीन्स बर्फ़, ठीक है, उसको हम लोग बर्फ़ कहते हैं। सेकंड है, अनदर नेम फॉर स्टीम, भाप का दूसरा नाम क्या है, वाटर वाइपर्स, ठीक है, अभी बुखारात। व्हेन द सन शाइन्स ऑन द सी, लॉट्स ऑफ डैश गोस इनटू द एयर, जब सूरज की रोशनी जो है वो समुंदर के ऊपर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में कौन सी चीज़ जो है वो हवा में जाती है, जी, पानी, ठीक है, वाटर, पानी। उसके बाद 4 पे है, लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है, जो बड़े बड़े कतरे होते हैं हवा में पानी के, टू द ग्राउंड एज, वो ज़मीन पर कैसे गिरते हैं, एज अ रेन, बारिश की सूरत में ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। उसके बाद है, अ स्मॉल पीस ऑफ आइस, जो बर्फ़ का एक छोटा टुकड़ा होता है, द क्लाउड्स, बादलों में, फॉर्म्स आ शेप, उसकी एक शेप होती है, वो कौन सी शेप में होता है, क्रिस्टल शेप में होता है, ठीक है। बिग आइस क्रिस्टल्स, जो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स होते हैं, फॉल्स टू द ग्राउंड, वो ज़मीन के ऊपर जब गिरते हैं तो किस फॉर्म में गिरते हैं, स्नोफ्लेक्स में, ठीक है, रुई में, जैसे रुई होती है, ठीक है, उस सूरत में जो है बर्फ़बारी होती है। डैश वाटर गोज़ इन टू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है, कौन सा पानी जो है वो दरियाओं में और नदियों में जाता है, रेन वाटर, बारिश का पानी। लेबल दी डायाग्राम ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है, ये वाटर साइकिल की डायाग्राम है, इसको आपने लेबल करना है। ये आप लोगों ने जो है वो अपनी बुक का पेज नंबर, इसके लिए आप लोगों ने पेज नंबर 38 ओपन करना है, और ये आपका वाटर साइकिल है। आपने यहाँ से देख कर जो है वो आपने इस पेज पे जो है वो इसको लेबल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। लेबल दी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लाउड्स की जो टाइप्स दी हैं 3, उनको लेबल करना है। ये भी आप लोगों ने इसके लिए जो है वो पेज नंबर आप लोगों ने ओपन करना है 38। ये आपको 3 टाइप्स दी हैं क्लाउड्स की, ये आपने यहाँ से देख के जो है इस पेज पे लिखनी है, ठीक है। तो
Amazing facts. Snow looks white because the many small surfaces of the ice crystals that makes up snowflakes reflect light and we therefore see it as white. Snow looks white. जो बर्फ़ होती है, बर्फ़बारी जो होती है वो सफ़ेद किस वजह से नज़र आती है? The many small surfaces of the ice, जो बर्फ़ की जो है वो छोटी छोटी सतहें जो होती हैं क्रिस्टल्स की, डैट मेक अप आ स्नोफ्लेक्स, वो जो है वो इसको रुई की तरह का बना देती हैं। रिफ्लेक्ट लाइट, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मुनक्कस करते हैं। एंड वी देयर फोर सी एज वाइट, इसीलिए हम इसको सफ़ेद जो है वो देख सकते हैं या सफ़ेद नज़र आती है। जी, आज हम लोगों ने जो है वो टॉपिक नंबर 6 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अच्छे से इसको जो है वो लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।